हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ आलोक। सो गाइज, हम लोग जो है आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड संविधान संशोधन की पूरी सूची को, जो अब तक के हमारे संविधान संशोधन हुए हैं 1 से लेकर 106 तक का। हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो हमारा पहला संशोधन यहाँ है पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें मुख्य बदलाव जो था कि 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल था उसको जोड़ा गया। 9th शेड्यूल जो है भूमि सुधार कानूनों को अदालती समीक्षा के से संरक्षण मिला। भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगे। दूसरा हमारा संशोधन था 1952 में लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व की सीमा को 7 करोड़ 50 लाख से अधिक आबादी के लिए पुनर्व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट हमारा है 3वां संशोधन 1954 में हुआ था। 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में बदलाव कर संसद को कुछ आवश्यक वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण की शक्ति दी गई। चौथा संशोधन 1955 में हुआ। व्यक्तिगत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की मात्रा को अदालती जांच के दायरे से बाहर किया गया। नेक्स्ट हमारा 5वां संशोधन है। 5वां संशोधन हमारा था 1955 में आया। राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह राज्य विधानसभाओं द्वारा केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार भेजने की समय सीमा तय कर सके। छठा था तो 1956 में आया। ये था संघ सूची और समवर्ती सूची को संशोधन कर अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की गई। 7वां संशोधन हमारा 1956 में आया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्यों की 4 श्रेणियों को ABCD को समाप्त कर दिया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। 8वां संशोधन 1960 में आया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष 1970 तक बढ़ाई गई। नेक्स्ट पे हमारा है 9वां संशोधन। 9वां है 1960 में आया। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते 1958 के तहत बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने के लिए किया गया। 10वां संशोधन हमारा था 1961 में। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 11वां संशोधन हमारा हुआ 1961 में। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदली गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को निर्वाचक मंडल में खाली सीट के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन हमारा हुआ 1962 में। गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वां संशोधन हमारा 1962 में हुआ। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए भारत का राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371A के तहत जोड़ा गया। हमारा 14वां संशोधन हुआ 1962 में। पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडलों और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15वां संशोधन 1963 में हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 16वां संशोधन हुआ 1963 में। देश की संप्रभुता अखंडता के हित की मौलिक अधिकारों की पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई। सांसदों और मंत्रियों को शपथ में अखंडता शब्द जोड़ा गया। 17वां संशोधन 1964 में हुआ। बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए बिना व्यक्तिगत खेती के तहत आने वाली जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाई गई। 44 अन्य भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। अब हमारा 18वां है। 18वां संशोधन हमारा हुआ जो 1966 में। यह स्पष्ट किया गया कि राज्य के गठन की संसद की शक्ति किसी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को जोड़कर नया राज्य यूटी बनाना शामिल है। जैसे पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन हुआ।
19वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर चुनाव पुनः याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार सीधे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। उत्तर प्रदेश के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैध ठहराया गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट अमान्य घोषित कर दिया था। 21वां संशोधन 1967 में हुआ। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन था 1969 में। असम राज्य के भीतर एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय के गठन का प्रावधान किया गया। अब हमारा है 23वां संशोधन। 23वां संशोधन 1969 में हुआ। SC, ST और एंग्लो इंडियन सीटों का 10% आरक्षण 1980 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 25वां संशोधन 1969 में हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसके तहत नीति निर्देशक तत्व DPSP को लागू करने वाले अधिकारों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संशोधन हुआ 1971 में। पूर्वी रियासतों के राजाओं की प्रीवी पर शाही भत्ते को विशेषाधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 27वां हमारा है, नेक्स्ट हमारा है 27वां क्या कहता है। 27वां हमारा है कि 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 28वां है 1972 में भारतीय सिविल सेवा ICSC के अधिकारियों के विशेषाधिकारों और सेवा शर्तों को समाप्त करने की शक्ति संसद को दी गई। 29वां है 1972 में केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 30वां है 1972 में सुप्रीम कोर्ट के दीवानी मामलों की अपील के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सीमा को हटाकर यह तय किया गया कि अपील तभी होगी जब मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। 31वां है 1972 में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। राज्यों का प्रतिनिधित्व 5 से 525 किया गया। 32वां हमारा था 32वां संशोधन हुआ था 1973 में। आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए 371D और 371E के तहत। 33वां संशोधन हमारा 1974 में हुआ। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के इस्तीफे की प्रक्रिया बदली गई। अध्यक्ष इस्तीफा तभी स्वीकार करेगा जब संतुष्ट हो कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है। 34वां संशोधन 1974 में हुआ। विभिन्न राज्यों के 20 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 35वां संशोधन 1974 में हुआ। सिक्किम की संरक्षित राज्य की स्थिति को समाप्त किया और उसे भारत का सहयोगी राज्य का दर्जा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 36वां जो है संशोधन 1975 में हुआ। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य और 22वां राज्य बनाया गया। 10वीं अनुसूची सहयोगी राज्य वाली को निरस्त किया गया। अब हमारा 37वां संशोधन क्या था देखते हैं हम लोग। 37वां अपना 1975 में आया। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 38वां संशोधन 1975 में था कि राष्ट्रपति राज्यपालों UT प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा को गैर न्याय संगत बनाया गया। 39वां जो था 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। 40वां संशोधन 1976 में संसद को भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीप, शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं तय करने की शक्ति दी गई। 64 अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 41वां संशोधन हमारा 1976 में था कि राज्य लोक सेवा आयोग SPSC और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अब 42वां हमारा संशोधन था 1976 में, जिसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। शिक्षा, वन्यजीवों को समर्थित सूची में डाला गया। संसद की विशेष संशोधन शक्ति को असीमित किया गया। 43वां संविधान संशोधन 1977 हमारा था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने की
जारी करने की छीनी गई शक्तियों को बहाल कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हमारा 1978 में था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत बनाया गया। लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आपातकाल में भी अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं हो सकते। अब हमारा है यहाँ 45वां नेक्स्ट 45वां है 1980 SC और ST एंग्लो इंडियन सीटों का 10% 10 वर्ष और बढ़ा देकर 1990 के लिए बढ़ाया गया। 46वां हमारा संशोधन था 1982 में बिक्री कर सेल टैक्स की विसंगतियों को दूर किया गया और राज्यों को विशिष्ट वस्तुओं पर टैक्स लगाने की शक्ति दी। 47वां हमारा था संशोधन 1984 में आया। विभिन्न राज्यों की 14 और भूमि सुधारों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 48वां संशोधन 1984 में आया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। 49वां संविधान संशोधन 1984 में त्रिपुरा में त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 6ठी अनुसूची में बदलाव किया गया। और हमारा है 50वां संविधान संशोधन। 50वां संविधान संशोधन 1984 में संसद को खुफिया संगठनों या सैन्य बलों के लिए स्थापित संचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई। 51वां संविधान संशोधन 1984 में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। 52वां 1985 में आया दल विरोधी कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करते हुए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 53वां जो संशोधन 1986 में आया मिजोरम को विशेष प्रावधानों के अनुच्छेद 371 जी के साथ राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था की गई। 54वां संशोधन 1986 में आया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई और भविष्य में संसद को इसे कानून द्वारा बदलने की शक्ति दी गई। अब हमारा है 55वां यहाँ पर 55वां हमारा है 1986 में आया अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधानों के तहत 371 एच के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां जो है 1987 में आया गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया जबकि दमन दीव को अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। 57वां जो था 1987 में आया इसके तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को विधानसभा में अनुसूचित जातियों ST के लिए सीटें आरक्षित की गई। 58वां जो था 1987 में आया संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 394 एक जोड़ा गया। 59वां संविधान संशोधन हमारा था 1988 में आया। पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की उसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। बाद में इसे निरस्त भी कर दिया गया था। अब हमारा है 59वां यहाँ पर 59वां से हमारा है 60वां क्या है कि 1988 में व्यावसायिक कर की सीमा प्रति वर्ष 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। 61वां है 1989 में मतदान वोटिंग की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई अनुच्छेद 326 के संशोधन से। 62वां संविधान संशोधन हमारा 1989 SC ST और एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। 63वां संविधान संशोधन 1989 में आया। 59वें संशोधन द्वारा पंजाब के संबंध के लिए आपातकालीन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। 64वां संविधान संशोधन 1990 में आया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कुल 3.5 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 में आया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत गठन की व्यवस्था की गई। अब हमारा है यहाँ से इसके आगे 66वां हमारा है 66वां संविधान संशोधन हमारा है 1990 में आया। विभिन्न राज्यों के 55 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 67वां 1990 में आया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कुल 4 साल तक बढ़ाने की अनुमति मिली। 68वां 1991 में आया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि को 5 साल बढ़ाने की अनुमति मिली। 69वां 1991 में आया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का विशेष दर्जा और वहाँ 70 सदस्यीय विधानसभा
तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 17वां संशोधन 1992 में आया। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। 71वां 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 72वां संविधान संशोधन त्रिपुरा की राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अस्थायी प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगरपालिका, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट हमारा है 75वां संविधान संशोधन 1994 राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। 76वां 1994 में तमिलनाडु सरकार के 69% आरक्षण वाले कानून को अदालती समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में भी SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16(4)(a) को जोड़ा गया। 78वां 1995 में विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 19वां 1999 में SC/ST और एंग्लो इंडियंस के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 80वां जो है 2000 में आया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व टैक्स के बंटवारे के लिए वैकल्पिक योजना लाई गई। 81वां 2000 में आया। SC/ST के लिए बैकलॉग पेंडिंग पदों को भरने के लिए 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर एक अलग श्रेणी में माना गया। 82वां जो है 2000 में आया। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामलों में SC/ST के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों में छूट और मूल्यांकन के मानकों को कम करने का प्रावधान। 83वां जो है संशोधन हमारा 2000 में आया। अरुणाचल प्रदेश के पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया क्योंकि वहाँ SC आबादी नहीं थी। 84वां जो है हमारा 2001 में आया। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या को घटाकर वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज यथावत कर दिया गया। 85वां हमारा जो है संशोधन हुआ था 2001 में पदोन्नति के आरक्षण के लिए SC/ST के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। 86वां जो है हमारा 2002 शिक्षा का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 87वां जो है हमारा 2003 निर्वाचक क्षेत्रों के पुनर्गठन का आधार 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना को बनाया गया। 88वां जो है हमारा 2023 सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 300 अनुच्छेद 268A जोड़ा गया। 89वां जो है 2003 में आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है। 90वां है जो 2003 में असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जनजातियों और गैर जनजातियों को मौजूद प्रतिनिधित्व बरकरार रखा गया। 91वां संशोधन हमारा 2003 में आया। मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर लोकसभा और विधानसभा में सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छोटे राज्यों में 12%। दल बदल करने पर मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। 92वां 2003 में आया। 8वीं अनुसूची में 4 नए भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कुल भाषाएं 22 हो गई। 93वां 2005 में निजी और गैर सहायता शैक्षणिक संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण था। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। 94वां हमारा है। 94वां हमारा था 2006 में बिहार राज्य को आदिवासी कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता में छूट दी गई और अनिवार्यता झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए भी लागू किया। 95वां 2009 में आया। SC/ST और एंग्लो इंडियंस के लिए 10% सीटें 2020 तक बढ़ाया गया। 26वां 2011 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा किया गया। 97वां सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। बनाने का अधिकार इन्हें एक मौलिक अधिकार 19A(c) के तहत
98 और 2012 में कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए विशेष अधिकार 371 जे के तहत जोड़ा गया। 99वां 2014 में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा को लागू किया गया। दोनों देशों के बीच एन्क्लेव का आदान प्रदान हुआ। 101वां 2016 में GST आया लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर, जिसने देश में अप्रत्यक्ष कर को पूरी तरह बदल दिया। अब हमारा है 102वां 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। 103वां 2019 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया। 104वां 2020 लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण 10% 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 105वां 2021 में आया। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को प्रदेशों को स्वयं OBC सूची तैयार करने के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पहचान करने की शक्ति को बहाल किया गया। 106वां और लास्ट हमारा संशोधन है। 106वां 2023 में आने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया। सो गाइज हमारा यहाँ संविधान संशोधन का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।